students, you are welcome to my YouTube channel TDM Guru। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का NCERT बुक का इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख पढ़ाने जा रहे हैं, जो पेज नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले वाला मैं इसके पहले वाले वीडियो में डाल चुका हूं, अगर आपको देखना है तो उसको देख सकते हैं। देखिए, इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख, इसमें हम 1 लाख के नंबर्स को रीडिंग करेंगे। जैसे बुक्स में आपको दिया हुआ है कि व्हिच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, व्हिच इज द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब ये देखिए, व्हिच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसके पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस नंबर को लिखना है, अगर ग्रेटेस्ट नंबर है तो 9 को हम बार बार रिपीट करेंगे। अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो 1 लिखने के बाद हम 0 को बढ़ाते हुए आगे जितना डिजिट हमको कंप्लीट करना होगा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे है व्हिच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 5 डिजिट का नंबर हमको लिखना है और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, इसलिए हम 9 को 5 टाइम लिख देंगे। 2 3 4 5। अब ये देखिए, 9 को मैंने 5 टाइम लिख दिया। अब ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया आपका 1s 10s 100 1000 10,000, यानी 99,999। अब ये हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। इसी तरह से अगर हम इसमें 1 को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा। अब देखिए, 1 को ऐड करेंगे तो जितने ये 9 लिखे हैं उतना यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 कर देंगे। इस तरह से हमने इसको ऐड कर लिया तो ये हमारा बन गया 1 लाख। इसी तरह से हमें आप आगे भी देखना है। ट्राई दीज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ट्राई दीज, इसमें आपके NCERT के बुक में पेज नंबर 7 पर है ट्राई दीज। इसमें आपको लिखना क्या है, पढ़ना क्या है। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि चाहे जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो इसी तरह से आप लिख लें। जितनी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है उतनी टाइम आप 9 को लिख दें। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो 1 लिख करके आप 0 बढ़ा करके जितना डिजिट चाहिए उतना कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें ट्राई दीज में लिखा है रीड एंड एक्सपैंड द नंबर्स व्हेयर देयर आर ब्लैंक। इसमें एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है। इसको मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक्सपैंड का मतलब होता है कि उसका चाहे आप एक्सपेंशन कह लो या एक्सपैंड फॉर्म कह लो। अब जैसे ये आपका नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा नंबर नेम, फिर उसके बाद है एक्सपेंशन। इस तरह से बुक्स में लिखा हुआ है। नंबर में लिखा है 3, 00, 000। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है या नंबर नेम में इसको रीडिंग करके लिखेंगे। पहले रीडिंग करेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। लाख के प्लेस पर 3 है इसलिए यहाँ हो जाएगा 3 लाख। अब इसका एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन करने के लिए पहले हम 3 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 लिखेंगे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ।
एक्सपेंशन करने के लिए पहले इधर नंबर नोट कीजिए 3, उसके बाद इंटू लगाइए, फिर 1 लिखिए। अब इसके बाद 3 के बाद देखते हैं कितना डिजिट है, जितना डिजिट होगा उतना हम 0 लिख देंगे। तो गिने, काउंट करें, 1 2 3 4 5, 5 0 है, इसलिए 1 के बाद हम यहाँ पे 5 0 लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर बुक्स में है 3,50,000। अब इसको देख लीजिए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। अब ये है 3 लाख, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 लाख। अब इसको रीडिंग करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो 1000 और 10,000 एक साथ पढ़ा जाएगा, ये हो जाएगा 50,000, 50,000। अब 3,50,000 इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो पहले हम 3 लिखेंगे। हम आपको पहले बता चुके हैं, जो पहले नंबर पहले इसको लिखिए, फिर इंटू लगाइए, फिर 1 लिख दीजिए। 1 के बाद अब देखिए 3 के बाद कितने डिजिट हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 के बाद अब यहाँ पहले प्लस लगा देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। 3 के बाद 5 है, इसलिए हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 के बाद फिर इंटू लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे। अब 5 के बाद काउंट करेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, अब यहाँ पे हम 4 0 लिखेंगे, 1 2 3 4। अब 5 के बाद इसमें कोई नंबर नहीं है, 0 है, 0 से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई 0 के अलावा दूसरा नंबर होता तो फिर उसको हम लिखते, लेकिन कोई नंबर नहीं, इसलिए इसका भी एक्सपेंशन हो गया है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 3,53,500। अब ये नंबर देख लीजिए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। लाख के प्लस पर 3 है, इसलिए हो जाएगा 3 लाख। उसके बाद अब इसको रीडिंग करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो 1000 और 10,000 दोनों 1000 है, इसलिए दोनों एक साथ पढ़ेंगे, तो हो जाएगा 53,000, 53,000। अब इसको पढ़ेंगे 1s, 10s, 100, 100 के प्लस पर 5 है, इसलिए हो जाएगा 500। तो ये हो गया 3,53,500। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे, पहले लिखेंगे 3 के बाद इंटू लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे। अब 3 के बाद कितना डिजिट है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 0 यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस 3 के बाद 5 है, इसलिए हम 5 लिखेंगे। 5 लिख के फिर 1 लिखेंगे। 5 के बाद फिर काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 0 लिखेंगे, 4 डिजिट है इसलिए, फिर प्लस लगाएंगे। 5 के बाद 3 है, फिर 3 लिखेंगे, इंटू 1 लिखेंगे। 1 के बाद फिर काउंट करेंगे कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, इसलिए 3 0 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। 3 के बाद 5 है, 5 लिखेंगे, इंटू 1 लिखेंगे। अब 5 के बाद 1 2, 2 डिजिट है, इसलिए 2 0 लिखेंगे। अब इसके बाद कोई 0 के अलावा दूसरा नंबर नहीं है, इसलिए इसका एक्सपेंशन हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट नंबर से 4,57,928। अब इसको रीडिंग कर लीजिए, पहले 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। लाख के प्लस पर 4 है, इसलिए हो जाएगा 4 लाख। फिर उसके बाद इसको रीडिंग करेंगे,
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1000 और 10,000 को एक साथ पढ़ेंगे तो 57,000 हो जाएगा। 57,000। अब इसको रीडिंग करेंगे, वंस, टेंस, 100, 100 के प्लेस पर 9 है इसलिए लिखेंगे 900। अब फिर उसके बाद वंस, टेंस, ये दो वंस और टेंस मिला के 28 हो गया इसलिए लिखेंगे 28। अब इसका हम एक्सपेंशन करेंगे, पहले 4 है इसलिए हम यहाँ 4 लिखेंगे, 4 के बाद 1 लिखेंगे इंटू लगा के, उसके बाद 4 के बाद काउंट करेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 0 है लिखेंगे हम क्योंकि 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5 प्लस लगाएंगे, प्लस अब उसके बाद 4 के बाद 5 है इसलिए हम 5 लिखेंगे, इंटू 1 लिखेंगे, 5 के बाद काउंट कीजिए कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 0 लिखेंगे, 1 2 3 4। अब 5 के बाद 7 है इसलिए हम प्लस लगा के 7 लिखेंगे, 7 के बाद इंटू लगाएंगे और 1 लिखेंगे। अब 1 के बाद काउंट करेंगे, 7 के बाद 1 2 3, 3 डिजिट है इसलिए 3 0 लिखेंगे, प्लस 7 के बाद 9 है इसलिए हम 9 लिखेंगे, इंटू 1, 9 के बाद 2 डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है इसलिए 2 0 लिखेंगे, प्लस 9 के बाद 2 है इसलिए 2 लिखेंगे, इंटू 1, 2 के बाद 1 डिजिट है इसलिए 1 0 लिखेंगे 1 के बाद, प्लस 2 के बाद 8 है इसलिए हम 8 लिखेंगे। तो ये हमारा 4,57,928 का एक्सपेंशन हो गया। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर है 4,07,928। अब इसकी रीडिंग करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो ये हो जाएगा 4 लाख, क्योंकि लाख के प्लेस पर 4 है इसलिए 4 लाख होगा। अब इसको रीडिंग करेंगे, 1 10 100 1000, 10,000 के प्लस पर 0 है इसलिए 0 को छोड़ देते हैं, 1 10 100 1000, ये आपका हो गया 7,000। के बाद 1 10 100, 100 के प्लस पर 9 है इसलिए हो जाएगा 900। और ये आपका 28 है तो 28 हो जाएगा। अब ये नंबर हो गया 4,07,928। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे, उसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं, तो हो जाएगा 4 इंटू 1, 1 के बाद, अब 4 के बाद काउंट कीजिए कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है इसलिए 5 0 लिखेंगे, उसके बाद 0 है, 0 को छोड़ देंगे, फिर 7 है, इंटू प्लस लगाएंगे, इसके बाद 7 लिखेंगे, इंटू 1 लिखेंगे, 7 के बाद देखते हैं कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है इसलिए 3 0 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 7 के बाद 9 है इसलिए हम 9 लिखेंगे, इंटू 1, 9 के बाद 1 2, 2 डिजिट है इसलिए 2 0 लिखेंगे, प्लस फिर 2 है, 2 लिखेंगे, इंटू 1, 2 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 प्लस 8, इसका एक्सपेंशन हो गया।
अब इसी तरह से नेक्स्ट नंबर आपका है 4,08,29। इसको भी रीडिंग कर लीजिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। लाख के प्लेस पर 4 है इसलिए हो जाएगा 4 लाख। इसके बाद यहाँ 0 है, इसको छोड़ देते हैं। वंस, टेंस, 100, 100 के प्लस पर 8 है इसलिए 800 हो जाएगा। एट हंड्रेड और फिर 2929 हो जाएगा। तो 4,08,29। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो पहले हम 4 लिखेंगे, इंटू 1 लिखेंगे। 4 के बाद काउंट कीजिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए हम 1 के बाद 5 0 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 प्लस, अब 4 के बाद हम 8 लिखेंगे, यहाँ 0 इसको छोड़ देते हैं, 8 लिखेंगे। 8 इंटू 1, अब 8 के बाद 1 2 2 डिजिट है इसलिए 2 0 लिखेंगे, प्लस 8 के बाद 2 है, अब हम 2 लिखेंगे, इंटू 1, 2 के बाद 1 डिजिट है इसलिए 1 0 लिखेंगे, प्लस अब 2 के बाद 9 है इसलिए 9 लिख देंगे। तो अब इसका 4,08,29 का भी एक्सपेंशन हो गया। अब एक नंबर और बचता है 4,29,000। अब इसको रीडिंग कर लीजिए। 1 10 100 1000 10,000 लाख। अब ये आपका हो गया 4 लाख। अब इसकी रीडिंग करेंगे 29। अब ये हो गया 4,29,000। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो पहले 4 लिखेंगे, इंटू 1, 4 के बाद डिजिट को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 प्लस, अब 4 के बाद यहाँ सब 0 है, अब बचा 2, हम 2 लिखेंगे, इंटू 1, अब 2 के बाद 1 डिजिट है इसलिए 1 0, प्लस 2 के बाद 9 है इसलिए 9 लिखेंगे, 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए 9 रहेगा। तो इसका भी एक्सपेंशन हो गया। प्रोड्यूसिंग ऑफ नंबर्स यानी 1 लाख। अब उसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लार्ज नंबर्स। अब इसमें हमें जैसे इसके पहले हमने पढ़ा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख तक के नंबर्स को पढ़ा। लेकिन अब इसमें उससे बड़े नंबर्स को पढ़ेंगे नहीं, लाख के बाद आता है 10 लाख। अब हम इसमें 10 लाख के नंबर्स को पढ़ेंगे, लेकिन इसमें वही 10 लाख के बाद होता है करोड़, लेकिन सिस्टम वही है। पहले हमको याद करना होगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये अभी इसके बाद भी आपको लिखाएंगे। अब आप देख लीजिए, जैसे आपका ये है, अभी ट्राई 9 + 1, ये आपका हो गया 10। ये 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, इसमें मैंने 1 को ऐड कर दिया तो ये हो गया 10, जो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। इसी तरह से 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। अब उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो नेक्स्ट नंबर मुझे मिलेगा 99। अब 99 ये 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, इसमें फिर 1 को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 100। इसी तरह से इसको भी हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो मुझे मिलेगा 999। इसमें फिर 1 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10, यानी 1,1000। इस तरह से ये आपका 1000 हो गया, ये 4 डिजिट का हो गया।
अब 4 डिजिट के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे तो 4 डिजिट में मुझे ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। अब इसमें 1 फिर हम प्लस कर देंगे तो ये हमारा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। और इसी तरह से हम आगे करते जाएंगे और इस तरह से हमारा नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा 4 डिजिट का हो गया। अब हम 5 डिजिट का लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें +1 कर देंगे तो ये हमारा 1 2 3 4 5 यानी ये 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। अब इसी तरह से ये हमारा बना 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये हमारा लाख बन गया। अब 1 लाख को आगे बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट में मुझे 9 लाख 99,999 है। इसमें 1 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 10 लाख। वन टू थ्री फोर फाइव 1 2 3 4 5 ये मेरा 10 लाख बन गया। अब इसी तरह से हम आगे करते जाएंगे। ट्राई दीज, ये पेज नंबर 8 पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज 10 - 1। तो ये आप जानते हैं ये 2 डिजिट का नंबर है। 1 इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9, 1 डिजिट में आ जाएगा। क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया था कि 9 में +1 करेंगे तो 10 हो जाता है। उसी तरह से उसी का अपोजिट है, 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज 100 - 1। तो ये आपका हो जाएगा, ये 3 डिजिट में है, 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 डिजिट में आ जाएगा यानी 99 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज 10,000 - 1। अब ये आपका 1 2 3 4 डिजिट में है, इन 5 डिजिट में है। 1 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 4 डिजिट में आ जाएगा यानी 9,999। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका है व्हाट इज -1। ये आपका है 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये आपका 1 लाख है। 1 लाख में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 3 और 3 6 डिजिट का है तो ये आपका आ जाएगा 5 डिजिट में 1 2 3 4 5। ये 5 डिजिट का नंबर बन गया आपका। ये बन गया 99,999। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 5 है व्हाट इज 1 0 0 0 0 0 -1। अब ये देखिए कितना है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये आपका 1 करोड़ है जो कि आपका 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 ये आपका 8 डिजिट में है। और 1 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1 9 ज़्यादा हो गया। ये आपका हो गया ट्राई दीज का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपका हो गया।
अब इसके बाद हम ट्राई दीज, इसके आगे उसी पेज पर है, इसको हम देखते हैं। गिव 5 एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आपको उदाहरण देना है। Where the number of things counted would be more than 6 digit number। इसमें देखिए गिव 5 एग्जाम्पल्स, आपको 5 एग्जाम्पल्स देना है। Where the number of things counted, यानी जहाँ पे चीज़ों को काउंट किया जाता है, would be more than 6 digit number, यानी यहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जहाँ पर जो नंबर यूज किया जाता है वो 6 डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए, यानी मोर देन 6 डिजिट होना चाहिए। तो आप जानते हैं 6 डिजिट का मतलब कितना हो गया, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी लाख से एबव होना चाहिए। तो वो लाख से जब एबव होगा तो वो 6 डिजिट से ग्रेटर नंबर बन जाएगा आपका। और ऐसी चीज़ों का हम यूज आप लोग जानते होंगे घर बनाने में या ज़मीन खरीदने में या गाड़ी खरीदने में, उन सब जगहों पर हम 6 डिजिट से ज़्यादा ग्रेटर नंबर्स का यूज करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्पल होगा टू बाई होम, घर खरीदने के लिए, होम खरीदने के लिए आप लाखों से अधिक की संख्या में बात करेंगे। लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, करोड़, घर खरीदने के लिए करोड़ों में, लाखों में बातें होती हैं। तो एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया टू बाई होम, घर खरीदने के लिए हम यूज कर सकते हैं 6 डिजिट से एबव नंबर का। टू बाई, देखिए गिव 5 एग्जाम्पल्स where the number of things counted would be more than 6 डिजिट नंबर। अब कहाँ पर हमें 6 डिजिट से ज़्यादा नंबर का यूज करना पड़ रहा है, तो आप देखिए टू बाई होम, घर खरीदने के लिए हमको 6 डिजिट से ज़्यादा नंबर का यूज करना पड़ रहा है। टू बाई लैंड, जमीन खरीदने के लिए भी। टू बाई कार, लग्जरी कार खरीदने के लिए भी हमें 6 डिजिट से ज़्यादा नंबर का काउंट करना है। टू बाई बस, बस खरीदने के लिए। टू काउंट ब्रिक्स, भट्ठों पर ईंट गिनने के लिए भी हमें 6 डिजिट से ज्यादा नंबर्स का यूज करना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, राइट द प्रीवियस 5 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसलिए पहले आप डिसेंडिंग लिखना डालते हैं। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है ये घटते क्रम में होता है। सबसे ग्रेटर नंबर पहले होगा, उससे स्मॉल नंबर उसके बाद होगा, फिर उससे स्मॉल नंबर उसके बाद में होगा। तो इस तरह से ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। और हमें लिखना है 6 डिजिट का नंबर जो स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वहां से हमें स्टार्ट करना है। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपका होता है 9 को आप 6 टाइम लिख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6। अब ये आपका 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। अब इसमें से 1 नंबर कम कर देना है, तो जाएगा 9 9 9 9 9 8। ये हो गया सेकंड नंबर।
इसी तरह से आपका थर्ड नंबर होगा 9997। आपका 3 नंबर हो गया। एक नंबर और लिखिए 9996। हमारा 4 नंबर बन गया। एक नंबर और बनाएंगे 999995। इस तरह से मेरा ये 5 नंबर हो गया। हमें 6 डिजिट का ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करना था। 6 डिजिट के ग्रेटर नंबर से हमने स्टार्ट किया। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम में, इसलिए एक नंबर कम करते हुए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एक डिजिट नंबर write the next write the next 5 number five numbers in ascending order and read them. यहाँ पर हमको लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है और लिखना क्या है द नेक्स्ट 5 नंबर, नेक्स्ट 5 नंबर हमको लिखना है इन असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उसके बाद रीड दें, उसको रीडिंग नहीं करनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हेडिंग डालेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर हमको स्टार्ट करना है 8 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर से। तो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखने के लिए 1 लिख के 70 लिखेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। पढ़ सकते हो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये हमारा 1 करोड़ हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। एक नंबर आप इसमें इंक्रीज कर दीजिए, आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में बन जाएगा। तो 1 के बाद यहाँ देखिए, यहाँ तक वैसे लिखे, फिर 0 बढ़ाएंगे, इसमें हमें सिर्फ 1 ऐड कर देना, बढ़ा देना है। अब इसके बाद फिर 1 और बढ़ा देंगे, एक नंबर हमारा और बन जाएगा। 2 बन चुका है, एक नंबर और बनाएंगे। हमने वहां पे 1 लिखा था, हम 2 लिखेंगे। 2 के बाद हम फिर एक नंबर और बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा। 1 0 0 0 0 0 0 3। अब हमारा देखिए कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4 नंबर हो गया। एक नंबर और लिखेंगे 1 0 0 0 0 0 4। देखिए हमारा 5 नंबर हो गया, 1 2 3 4 5। एक नंबर यहाँ तक ये है, दूसरा नंबर यहाँ तक है, और एक नंबर यहाँ से है, एक नंबर यहाँ तक है। हमने थोड़ा सा बड़ा लगा दिया कॉमा, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बताया था नंबर्स को पढ़ने के लिए, तो नंबर कैसे पढ़ेंगे, अभी इसके पहले भी मैं पढ़ाता भी गया, लिखाता भी गया, लेकिन इसको पढ़ने का जो तरीका है, इसको हम सबसे पहले ऐसे पढ़ेंगे। वो लिखा है तो समझ आएंगे, ये 1 लिखा है,
इसके बाद टी लिखा होता है, टी का मीन्स होता है टेंस, जो टेंस के प्लस पर होता है उसको हम टी बोलते हैं। और उसके बाद होता है एच, एच मीन्स होता है जो 100 के प्लस पर उसको हम एच बोलते हैं। उसके बाद होता है टी एच, टी एच मीन्स होता है जो 1000 के प्लस पर उसको टी एच लिखते हैं। और फिर होता है 10,000, 10 टी एच यानी टी, उसके बाद फिर टी एच होगा 10,000। उसके बाद फिर होता है लाख, लाख को यल बोलते हैं। लाख के बाद होता है 10 लाख, टी एल, टी मीन्स 10 लाख। उसके बाद होता है सी, सी मीन्स करोड़, करोड़ के बाद होता है 10 करोड़ यानी 10 सी। तो यहां तक ये नंबर हमने आपको बता दिए हैं, इसको रीडिंग करने के लिए। तो ये नंबर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर एक बार पढ़ लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से नंबर्स को लर्न करने पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। फिर से पढ़ लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये नंबर्स हो गए। अब इसी तरह से हमको कोई भी नंबर अगर गिवन है तो हम उसकी रीडिंग कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है। ये नंबर लिखा हुआ है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हमको इस टेबल पर लिखना हो तो 3 वंस के प्लस पर है, ये वंस हो गया, ये टेंस होगा, 100 होगा, 1000, 10,000, लाख। इस तरह से ये नंबर हो गया। और इसको हम नंबर चार्ट पे ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 होगा वंस के प्लस पर, टेंस के प्लस पर 4 हो जाएगा, 100 के प्लस पर ये 5 हो जाएगा, और 1000 के प्लस पर ये 4 हो जाएगा, 10,000 के प्लस पर 3 हो जाएगा, और लाख के प्लस पर 7 हो जाएगा। ये आपका प्लस वैल्यू चार्ट है, इस पर हम इसको लिख सकते हैं इसी तरह से अगर लिखना चाहें तो। और इसको हम रीडिंग कैसे करेंगे? 7 लाख, 1000 और 10,000 दोनों मिले 34,000 हो जाएगा। 7 लाख 34,543। इस तरह से हम इसकी रीडिंग करेंगे। एक बार फिर पढ़ लीजिए, 7 लाख 34,543। इस तरह से हम नंबर्स को रीडिंग करेंगे। और इसी तरीके से हम एक्सपेंशन आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने लिखाया है ये आपका नेशनल नंबर सिस्टम है, इसको हम इंडियन सिस्टम बोलते हैं, इंडियन सिस्टम। ये हमारा इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में इस तरह से पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इस तरह से हम ये इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं। और इंडियन सिस्टम में हमको ये आप देख लीजिए, हमने लिखा हुआ है ये इंडियन सिस्टम में है। इंडियन सिस्टम की खास बात यह है कि सबसे पहले दाहिनी तरफ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 3 डिजिट पे कामा लगाएंगे। आप देखिए 1 2 3 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, यहाँ कामा लगा देंगे। तो पहली बार 3 पे कामा लगेगा और उसके बाद 2 पे कामा लगता चला जाएगा, 2 डिजिट पे कामा लगता चला जाएगा। इसको हम कामा लगाने का सिस्टम भी पढ़ सकते हैं, यानी यूज ऑफ कामा भी कर सकते हैं इंडियन सिस्टम को। जो हमने कामा लगाने का तरीका बताया है इसको हम यूज ऑफ कामा बोलते हैं, यूज ऑफ कामा। तो यूज ऑफ कामा जो हमारा इंडियन सिस्टम है इसको विलेज कर दें, पर लिख सकते हैं यूज ऑफ कामा। कामा लिख दीजिए, प्लूरल हो जाएगा। तो यूज ऑफ कामा जो होगा
ये हमारा इंडियन सिस्टम में पहले 3 पे कामा लगेगा, उसके बाद 2 डिजिट पे कामा लगेगा। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम हो गया। अब हम आपको बता इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जैसे हमने इंडियन सिस्टम में पढ़ा है कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है। इस तरह से हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं 1, उसके बाद होता है 10, उसके बाद होता है 100, 100 के बाद होता है 1000, 1000 के बाद होता है 10,000 और फिर उसके बाद होता है 100,000। हंड्रेड थाउजेंड के बाद होता है मिलियन, एन फॉर मिलियन। उसके बाद होता है 10 मिलियन, उसके बाद होता है 100 मिलियन, उसके बाद होता है बिलियन, बिलियन के बाद होता है 10 बिलियन और फिर होता है 100 बिलियन। अब आप इसको देख सकते हो, जो हमने चार्ट बनाया है इसको ऐसे रीडिंग करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस तरह से इसको रीडिंग करते हैं। एक बार इसको आप लोग और रीडिंग कर लीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ की लाइनें जो है इसको इरेज कर दिया है। इसमें क्या होता है, जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है ये शुरू से ही दाहिनी तरफ से राइट साइड से 3 डिजिट पे कामा लगता चला जाता है। इसमें 3 डिजिट पे कामा लगाएंगे और फिर इसको हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम एक नंबर ले लेते हैं, लेकिन पहले आप इसको याद रखिएगा। अब ये नंबर है, अगर हमें नेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ना है इंडियन में, तो यहाँ पहले 3 पे कामा लगाएंगे, उसके बाद 2 पे कामा लगा देंगे। अब ये हमारा जो नंबर बनेगा, पढ़ सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अब ये नंबर हमारा बनेगा 4,75,320। तो ये हमारा नंबर बना 4,75,320। अब ये हमारा नेशनल सिस्टम में हो गया। अगर इसी को हमें इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना है तो हम यहाँ पे कामा नहीं लगा के, देखिए 1, 2, 3 यहाँ पे कामा लगाएंगे, फिर 1, 2, 3 यहाँ पे कामा लगाएंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे 475,320। अब इसकी रीडिंग का सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर भी आप चेक कर सकते हो 9847215। ये नंबर है। अगर इसी को नेशनल सिस्टम में लें, इंडियन सिस्टम में, तो 1, 2, 3 एक कामा यहाँ लग जाएगा, एक कामा यहाँ लग जाएगा। पहले 3 पे, उसके बाद 2 पे कामा लग जाता है। लेकिन अगर यही नंबर
इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें तो इंटरनेशनल में हमारा 3 पे कामा यहाँ लगेगा और एक कामा यहाँ लग जाएगा। और ये नेशनल में हम पढ़ेंगे 98 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 98 लाख इसको पढ़ेंगे 98 लाख 47,250 98 लाख 47,250। लेकिन इसी को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे तो होगा 9,847,250। ये हमारा इंटरनेशनल हो गया और ये हमारा नेशनल है।